हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। जी हाँ, बहुत कमेंट आ चुका था कि दी एक्सटर्नल एग्जाम पे वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा ज़रूरी है क्योंकि अभी न्यू बच्चे हैं जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड हुआ है, उन्हीं बच्चों का जो है कि अभी क्लासेज स्टार्ट हुई हैं और क्लासेस कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम मतलब हम लोग कैसे देंगे, कितने नंबर का होगा या फिर कितनी कापियाँ मिलेंगी, कैसे टाइम मैनेजमेंट क्या होगा और कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे लिखना होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो है कि आप लोग का सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में ही बताई थी कि आप लोग का कितना सब्जेक्ट होता है, फिर भी मैं आप लोग का जो है कि यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, ये मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बनाई थी, उसी में बताई थी कि इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है। ठीक, तो ये 50 नंबर का होता है, इसका इंटरनल मार्क्स ही जाता है, इसका जो है कि एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है। अब बचा आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फंडामेंटल। ठीक, तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश को हटा दीजिए क्योंकि इसका एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, और उसके बाद आप फंडामेंटल को हटा दीजिए क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग को बताई थी कि फंडामेंटल का एग्जाम इस सेमेस्टर में नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम जो है कि नहीं होता है। ठीक, ये पहले भी मैं आप लोग को बताई थी, अभी भी बता रही हूँ, इसका सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का फंडामेंटल का एग्जाम होगा। अब बचा आप लोग का 4 सब्जेक्ट। ठीक, 4 सब्जेक्ट बचा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में बस इसी का एग्ज़ाम होना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का और सोशो साइको का, बस इसी का एग्ज़ाम होना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का होता है, क्योंकि सारे बच्चे को नंबर ही ज़रूरी होता है जानना कि कितने नंबर का होता है। वैसे जो क्लासेस स्टार्ट हैं टीचर्स आपको बताए ही होंगे, लेकिन मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि कितने नंबर का होता है। तो देखिए, मैं पहले ही बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि 75 नंबर का आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। ठीक, पहले बताई थी 75 नंबर का आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, और जो इंटरनल होता है 25 मार्क्स आप लोग का इंटरनल का होता है। क्लियर। अब देखिए, अब 4 आप लोग का सब्जेक्ट है क्योंकि फंडामेंटल का सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होगा, और जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है इसका एग्ज़ाम आप लोग का एक्सटर्नल होता नहीं है, ये इंटरनल जो है कि नंबर इसका इंक्लूड होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 75 नंबर का आप लोग का आएगा, और 25 नंबर इंटरनल एग्जाम होगा, तो ये दोनों मिला के 100 नंबर। और फिर साइको और सोशो भी ऐसे ही 75 नंबर का एक्सटर्नल और 25 नंबर का इंटरनल आपको, तो इसका 100 नंबर, और इंग्लिश का आप लोग का 50 नंबर। ठीक, तो टोटल 250 नंबर हो रहा है, 250 नंबर हो रहा है, मतलब आप लोग का 250 नंबर का ही जो है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम पूरा टोटल जो है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का 250 नंबर का टोटल आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लोग का 2 एग्ज़ाम होने को है, मतलब 2 दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। ठीक, तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप लोग का एक ही में आता है। जो पेपर होगा आप लोग का क्वेश्चन पेपर होगा, वो सेक्शन ए और सेक्शन बी करके देता है। ये सभी को पता होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एक ही में आता है। सेक्शन ए में आप लोग का एनाटॉमी होता है और सेक्शन बी में आपका फिजियोलॉजी होता है। ठीक, अब ये होता है दोनों मिला के आप लोग का 75 नंबर का, मतलब एनाटॉमी आप लोग का 37 नंबर का होगा, तो फिजियोलॉजी आप लोग का 38 नंबर का होगा, या फिर आपका एनाटॉमी 38 का होता है, या फिजियोलॉजी 37 का होता है, या फिर फिजियोलॉजी 38 का होता है और एनाटॉमी 37 का होता है। मतलब आप दोनों को जब ऐड करेंगे 37 और 38, तो आपका 75 नंबर आ रहा है, तो एक्सटर्नल आप लोग का 75 हो गया। ठीक, अब सेक्शन ए में आप लोग का एनाटॉमी दे दे या फिजियोलॉजी, एनाटॉमी होता है, और सेक्शन बी में आप लोग का फिजियोलॉजी होता है। 37 नंबर का एनाटॉमी होगा, 38 नंबर का फिजियोलॉजी होगा, और दोनों को ऐड करेंगे आप 37 38, तो 75 नंबर आप लोग का हुआ, तो 75 नंबर एक्सटर्नल हुआ। ठीक, समझ गए होंगे आप। सेम ऐसे ही साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में होता है। ठीक, आप लोग का सेक्शन ए में साइकोलॉजी होगा और सेक्शन बी में सोशियोलॉजी होगा। ठीक, तो ये भी आप लोग का एक होता है, साइकोलॉजी जो होता है 37 नंबर का, और जो सोशियोलॉजी होता है वो 38 नंबर का, तो 37 और 38 जब ऐड करेंगे आप तो 75 आ रहा है। ठीक, 75 नंबर का इसका एक्सटर्नल। ठीक, अब देखिए, अब मैं बता दूं कि 2 कापियाँ मिलती हैं। जी हाँ, आप लोग का 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 11 AM से लेकर के आप लोग का और 2 PM तक, मतलब 11 से
2 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम होता है। ठीक, 11 से 2 बजे तक एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है आप लोग का। 3 घंटे आप लोग को मिल रहा है और उसके बाद आपको 2 कॉपी मिलेगा। सबसे कन्फ्यूजन इसी में होता है जो न्यू बच्चे होते हैं कि एक ही कॉपी मिलेगा या फिर 2 कॉपी मिलेगा। तो आप लोग को 2 कॉपी मिलता है। ठीक, समझ रहे हैं आप, 2 आप लोग को कॉपी मिलता है। ठीक, यही आप लोग का लगभग 30-32 पेज का होता है कॉपी, एक कॉपी। ठीक, तो आपको 2 कॉपी मिलेगा और आपको 3 घंटा टाइम, पहले ही बताई हूँ 3 घंटा टाइम मिलेगा। अब देखिए आपको ऐसे ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में भी होगा, आपको 2 कॉपी मिलेगा। ठीक, साइकोलॉजी का अलग, सोशियोलॉजी का अलग, फिर एनाटॉमी में एनाटॉमी का अलग, फिजियोलॉजी का अलग कॉपी मिलता है। ठीक, और जो कॉपी मिलता है उसमें आप लोग को फ्रंट पेज पे सब फिल करना होगा। तो ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में या फिर कभी वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको फिल करना होता है। वैसे तो टीचर्स वहाँ के बताते ही हैं, और बिना टीचर्स के बताए आप लोग फिल भी मत कीजिएगा। और किसी चीज़ में डाउट होगा तो, क्योंकि वाइटनर लगाना होता है, और जब आप वाइटनर लगाते हैं, वाइटनर लगाना एक तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप हल्का फुल्का भी वाइटनर लगाते हैं तो टीचर्स जो ड्यूटी करते रहते हैं वहाँ पे वो डांटते हैं। वो जब डांटेंगे, गुस्सा करेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और देखिए जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो कॉपी भी अच्छे से आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए मतलब जो आप लोग को क्लियर हो, कंफर्म हो, उस वही चीज़ फिल कीजिएगा। नहीं है तो अपने टीचरों से पूछ लीजिएगा। मैं एग्जाम के बहुत पहले ही 4-5 महीना पहले ही आप लोग को 2-3 महीना इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से ही अलर्ट रहे अपने एक्सटर्नल एग्जाम को लेके। और कमेंट भी बहुत आया था। ठीक, तो आपको पहले 2 कॉपी मिलेगा, हो सकता है 1.5 घंटे बाद 1 कॉपी मिले, या फिर आपको दोनों कॉपी पहले ही दे दिया जाए। ठीक, जब आपका स्टार्टिंग हो तभी दे दिया जाए। तो पहले या तो आप दोनों कॉपी फिल करके रख लीजिए, या फिर एक कॉपी को फिल कीजिए। अगर आप एनाटॉमी का मतलब सेक्शन ए में एनाटॉमी आएगा आप लोग का, तो अगर आप एनाटॉमी लिखने जा रहे हैं तो आप पहले एनाटॉमी का कॉपी फिल कीजिए, लिखिए। ठीक, उसके बाद आप जब फिजियोलॉजी लिखने जाएंगे तो फिजियोलॉजी का कॉपी फिल कीजिए, लिखिए। या फिर आप दोनों कॉपी को, जब दोनों कॉपी एक साथ मिल जाता है तो आप दोनों कॉपी को एक ही बार फिल करके रख लीजिए। इससे क्या है कि आप ही को सही होगा, मतलब आप लोग को ही अच्छा होगा। क्योंकि जब आप कॉपी फिल करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। देखिए ये नहीं, मतलब जो न्यू बच्चे हैं अभी तो जो 1-2 बार पेपर दे चुके होते हैं उनको भी कभी कभी कॉपी फिल करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें इतना फिल करना होता है। हर जगह अपना इन्वायरमेंट नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, अपना नेम, सेक्शन सब लिखना होता है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो बेटर यही होगा कि आप 10-15 मिनट अपने कॉपी के लिए निकालिए और दोनों कॉपी जो है कि एक ही बार आप फिल करके रख लीजिए। ऐसे आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि उस पेपर के एग्ज़ाम के ड्यूरिंग जो है कि टीचर्स भी आते हैं सिग्नेचर करने, तो थोड़ा बहुत बच्चे उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, और गलत हो जाए तब तो अगर कोई टीचर डांट दिया तो और ही डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए आप मतलब पहले ही दोनों कॉपी को फिल करके रख लीजिए अच्छे से। जो नहीं है टीचर से पूछ लीजिए। उसके बाद देखिए 3 घंटे का आप लोग का एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे में 1.5 घंटे आप एनाटॉमी को दीजिए और 1.5 घंटे आप फिजियोलॉजी को दीजिए। देखिए ये बात एकदम मतलब गांठ बांध के रखिएगा कि कितने बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मैं तो एनाटॉमी जो है कि 1 घंटे में कर लूँगा, या फिर एनाटॉमी बहुत जल्दी कर लूँगा, फिजियोलॉजी में टाइम लगेगा, या फिर फिजियोलॉजी में टाइम लगेगा, एनाटॉमी कर लूँगा। तो जो है कि ये सब वहाँ पेपर में जो एग्ज़ाम आप देते हैं तो उस समय आपका सोचा हुआ हो नहीं पाता है, क्योंकि आपको टाइम भी देखना होता है। क्वेश्चन पेपर देखिए, आप अपना कीजिए, उसमें भी माइंड लगता है, तो ये सब हो नहीं पाता है। इसलिए जब आप कॉपी फिल करने के तुरंत बाद कॉपी फिल करके रखे, फ्रंट पेज आप फिल किए, अब लिखना स्टार्ट किए, तो 3 घंटा आपके पास है। ठीक, ये नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम मिले, 3 घंटे से 1 भी मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। और आजकल तो जानते ही हैं पूरा कैमरा लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता नहीं है, और तुरंत कापियाँ स्कैन करके दी जाती हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन जो अब है कापियाँ तुरंत स्कैन करके दी जा रही हैं और स्कैन करके ली जा रही हैं, मतलब सबमिट भी स्कैन करके हो रहा है। तो इसलिए उसमें भी टाइम लग जाता है। आपका टाइम कम हो जाएगा, लेकिन वो जो कॉपी सबमिट करने वाला है और देने वाला है उसमें जो है कि इधर उधर टाइम नहीं हो सकता है, तो आप ही को टाइम कम मिलेगा। 3 घंटा बस कहने को है। आपको कॉपी फिल करेंगे, आप टीचर सिग्नेचर करने आएंगे, स्कैन होगा तो उसमें आपका आधा घंटा चला जाता है। समझिए आपके पास 2.5 घंटा ही टाइम होता है, लेकिन चलिए 3 घंटा है तो 3 घंटे के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो आप जब कॉपी लिखने जाइएगा तो 3 घंटा आपके पास टाइम है। 1.5 घंटा आप एनाटॉमी को दीजिए और 1.5 घंटा फिजियोलॉजी को दीजिए। ठीक, 1.5 घंटे से बिल्कुल इधर उधर मतलब 1 भी मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने बच्चे सोचते हैं चलो 2 घंटा में ये मैं कर लूँगा और 2 घंटे में एनाटॉमी कर लूँगा, 1 घंटे में तो मैं फिजियोलॉजी कर ही लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि टाइम दोनों में सेम ही लगता है। अगर आप 1.5 घंटे में मतलब आप 1.5 घंटे में एनाटॉमी जितना हो पा रहा है आप कर रहे हैं,
ठीक, 1.5 घंटे में आपका जितना क्वेश्चन हो पाया एनाटॉमी में, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे के अंदर आप जितना क्वेश्चन कर लिए आप कॉपी में उतना मतलब करके रहने दीजिए। 1.5 घंटे के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट जो है कि लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे एनाटॉमी कर रहे हैं तो आप 1.5 घंटे के अंदर उसको जितना हो पाए कीजिए, और नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिए, तुरंत अपना फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए। अब 1.5 घंटा बचा आपके पास, 1.5 घंटे में फिजियोलॉजी लिखिए। आपका जितना, अगर बहुत अच्छी बात है 1 ही घंटे में आप फिजियोलॉजी लिख लिए तो 1 घंटे में फिजियोलॉजी लिख के, और जो एनाटॉमी में आपका छूटा हो, जो जैसे पहले एनाटॉमी में आपका छूटा हो तो वो कर लीजिए। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप एनाटॉमी ही लिखते रह जाएं 2 घंटे और 1 घंटे बचे तो आप फिजियोलॉजी स्टार्ट करें, या फिर आप पूरा 2.5 घंटा एनाटॉमी ही लिखते रह जाएं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में आपको कॉपी वॉपी भी फिल करना होता है। तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप एनाटॉमी लिखते रह जाएं और फिजियोलॉजी के लिए आधा घंटा बचे। तो देखिए ऐसे क्या होता है, ऐसे बहुत कम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए टाइम मिलता है। जो लास्ट सब्जेक्ट आप लोग लिखते हैं उसके लिए बहुत कम टाइम आप लोग को मिलता है, और क्या होता है उसमें स्टार लग जाता है, बैक लग जाता है। अगर एक में बैक लगा, मान लीजिए आप एनाटॉमी बहुत लिखे और फिजियोलॉजी के लिए आपको आधा घंटा ही बचा, आप नहीं लिख पाए, तो अगर फिजियोलॉजी में बैक लगता है तो आपका एनाटॉमी में भी लगा। ये आपका सिस्टम है, ये रूल है। अगर आपका फिजियोलॉजी में लगा तो एनाटॉमी में भी बैक लगा, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर बैक लगता है तो आपको दोनों पेपर देना होगा तब। तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही टाइम का मैनेजमेंट करके चलिए कि 1.5 घंटे में हमको ये करना है, जितना हो सके 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट का उतना कीजिए, छोड़ दीजिए, तुरंत दूसरा स्टार्ट कीजिए। और दूसरा हो जाए, दूसरे में आपको अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप फिर पहले वाले सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन छूटा है उसको कर लीजिए। लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि हम भी लोग उसी मतलब एग्ज़ाम से गुजरे हैं, तो ऐसा मैं बहुत बार देखी हूँ, बहुत बच्चे रोने भी लगते हैं छूट जाता है तो ये सब आप लोग के सामने ना आए प्रॉब्लम, तो ये सब ध्यान रखते हुए चलिएगा। सेम ऐसा ही आप लोग का साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में है, दोनों 2 कॉपी मिलेगा, उसमें भी आपको दोनों कॉपी का फ्रंट पेज फिल करना होगा, ठीक। और 1.5 घंटा आप साइकोलॉजी को दीजिए, 1.5 घंटा सोशियोलॉजी को दीजिए। 1.5 घंटे से 1 भी मिनट इधर उधर मत कीजिए। अगर आपको फिर लास्ट में टाइम बचता है दोनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिर करने के बाद, तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर आप साइकोलॉजी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप जो है कि लेके टाइम मैनेजमेंट चलिएगा, क्योंकि अगर आपको एक सब्जेक्ट में बैक लगा तो आपको दोनों को एग्ज़ाम देना होगा। ये रूल हो सकता है शायद ही पता हो आप लोग को, क्योंकि अभी आप लोग न्यू बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो शायद ही पता हो, लेकिन ऐसे ही होता है। तो ये सब मैं इसलिए सोची आप लोग को वीडियो बना के बता दूं कि आप मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से लेके चलिएगा, और कापी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। तो देखिए आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, और जो स्केच होता है तो स्केच में ब्लैक और ब्लू स्केच यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको देखने में लग रहा है कि मुझे और यूज करना चाहिए स्केच, तो आप अगर बहुत ज़्यादा सब हेडिंग हो तो आप स्काई ब्लू स्केच या पर्पल स्केच का यूज कर सकते हैं, बाकी कोई कलर नहीं। ब्लैक ब्लू स्केच और बहुत सब हेडिंग हो तो आप स्काई ब्लू या पर्पल का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे। उसके बाद कोई मतलब ना रेड, ग्रीन, पिंक और बहुत कलर आते हैं तो आप उसका यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक। और आपको कितने नंबर का किस सेक्शन में कितने नंबर का आप लोग का क्वेश्चन आता है, ये मैं फिर अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। तब तक मैं आप लोग को ये बताई हूँ कि आप लोग का 75 नंबर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी करके 75 नंबर का, फिर रिविज़न कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं ये सोशलॉजी और साइकोलॉजी भी आप लोग का 75 नंबर का ही रहेगा। दोबारा से मैं रिपीट करके आप लोग को बता दी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। सेक्शन ए सेक्शन बी करके क्वेश्चन पेपर आएगा। बाकी आप लोग को कॉपी 2 मिलेगा, 1.5 घंटा आप एक कॉपी को दीजिए, 1.5 घंटा एक कॉपी को दीजिए। उसमें भी आप लोग को जो है कि फ्रंट पेज फिल करना होगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप बिल्कुल देख के चलिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही लिखते रह जाएँ, ठीक। बस यही कहना था मेरा, आप लोग को जो भी समझिए एडवाइस समझिए, ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे तो बताना ज़रूरी भी था। और बाकी आप ब्लैक ब्लू पेन मैं बताई ही हूँ, और स्केच भी ब्लैक ब्लू यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा सब हेडिंग आपको है ज़रूरत कि सब हेडिंग है तो कैसे लिखें, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्काई ब्लू या पर्पल स्केच, ठीक। उसके अलावा आप कोई पेन नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब बताऊंगी कि मतलब आप लोग का कैसे जो है कि कितने नंबर में पासिंग होता है, ये सब का सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।